हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सारे जीकेएलटी। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कैलेंडर का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और 2 हम बता चुके हैं और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कैलेंडर का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको किस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि 20 मार्च 1992 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, 18 मई 2024 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, कुछ टिप्स आपको याद करना होगा जिसके जिसके सहायता से आप बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कितना 1996 ईस्वी है। ठीक है, बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए 1996 है, तो जब हम 1900 को अलग करेंगे और 96 है तो इसको एक कम ले लेंगे, 95। अब देखिए 1900 है ना, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन किस हद तक 400 से डिविजिबल है। देखिए इसमें यही देखना है कि 400 से डिविजिबल कौन कौन सा है। अब देखिए, अब 4 से जब डिविजिबल करेंगे तो 16 तक तो कट जाएगा, 1600 तक कट जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा, 300 बचेगा। तो 300 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। 300 का ऑड डेज 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 100, 200, 300, इससे ज्यादा जो हमारे पास शताब्दी ईयर है ना, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। शताब्दी ईयर क्या है, 1 से हम 100 तक जाएंगे तो 100 हमारा शताब्दी ईयर हो जाएगा, 200, 300, 400, ये हमारा शताब्दी ईयर है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि शताब्दी ईयर हमारे पास कितना बच रहा है, उसी के अनुसार हम चलेंगे। यदि हमारे पास 100 शताब्दी ईयर बच रहा है, शेष बच रहा है, तो हमारे पास 5 और डेज होंगे। ठीक है ना। 200 बच रहा है तो हमारे पास तीन तीन क्या हो जाएगा, और डे आ जाएगा। ठीक है ना। 200 जब शेष बचेगा ईयर में तो 3 और डेज हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इतना समझना बहुत जरूरी था। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 20 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखेंगे कि 1900 है, पहले 1900 लिखेंगे। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, 1900 लिखेंगे और इसमें डिवाइड कितना से करेंगे, 400 से। 400 से डिवाइड, इतना याद रखना है कि हमें कोई भी हमारे पास ईयर आएगा उसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो 92 है ना, 92 है, तो हम 92 नहीं लिखेंगे, 91 लिखेंगे, यानी कि एक कम लिखेंगे। बस एक कम लिखना है और इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है। जब हम 4 से 1900 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा, 300। जो शेष है वो शेष बच के आएगा। क्या बच के आएगा, शेष बच के आएगा, जो कि 300 नहीं कटेगा। 400 से 1600 तक कट जाएगा, लेकिन 300 क्या बचा, शेष बचा। तो हम बताए थे कि जब हमारे पास 300 शेष बच जाएगा तो और डेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा, डे, और डे हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझिएगा, बहुत आसान है। एक बार समझ गए ना तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 91 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2। ठीक है, कितना बार में जा रहा है, यानी कि 22 तक जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बच गया, तो फिर 4 दूनी 8। अब जो शेष बचा है, अब हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, शेष बचा है कोई मतलब नहीं है, इसको क्या करेंगे, अब प्लस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 2 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, 7 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास शेष कितना बच के आ जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना, 4 बचा। तो 7 छक्के 42, यानी कि 43 यहाँ पे आ जा रहा है। तो हमारे पास शेष क्या बच के आ रहा है, 1। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा ना, एक कम लिखेंगे, यहाँ से एक कम लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना बार में जाएगा उतना लिखेंगे, शेष नहीं लिखेंगे। या यहाँ पे शेष लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे शेष नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हम जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष लिखेंगे, और जो शेष लिखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, और डेज हो जाएगा, वो और डे हो जाएगा। ठीक है ना।
अब देखिएगा क्या करेंगे, अब 20 मार्च तक आएंगे। तो मार्च तक आने में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनवरी लिखेंगे। जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। अब फरवरी में कितना दिन होता है, अब देखिएगा यहाँ पे 1992 है, तो फरवरी देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, तो कट गया ना, तो इसका मतलब कि 29 दिन का फरवरी हो जाएगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है, तो ये एक लीप ईयर है। यदि यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। 1 से 2 तक देख लेंगे तो ये समझना बहुत ही आसान बात हो जाएगा। यदि देख चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फरवरी में 29 दिन हो गया और मार्च में 20 मार्च तक ही कर रहा है कि, तो यहाँ पे मार्च लिखेंगे और 20 तक ही जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, आप बताइएगा यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अब देखिएगा 7 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर यहीं पे 7 से डिवाइड करके शेष लिखते चलेंगे। तो 7 3 21 और यहाँ पे एक बचेगा, 7 दूनी क्या होता है, 14 होता है। यहाँ पे क्या शेष बच जाएगा, यहाँ पे अपना 6 शेष बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 का पेयर बना के काट लेंगे, तो 6 और 1 7 हो गया। 3 हमारे पास क्या आया, 3 ऑड डेज आया, ऑड डेज, ठीक है। अब बात समझ में आ रहा है ना। हम पहले लेंगे ईयर को क्या करेंगे, 400 से डिवाइड क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास शेष बचेगा 300। और डेज कितना, एक बचा, इसमें एक बचा और इसमें 3 बचा, तो हमारे पास टोटल और डेज कितना हो गया, टोटल और डेज हो जाएंगे 1 + 1 + 3 यानी कि 5। हमारे पास क्या हो रहा है, 5 और डेज बच रहे हैं, 5 और डेज बच रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब देखिएगा, हम एक और बात बताएंगे। जब हमारे पास 0 शेष बच के आएगा ना, और डेज में से 0 आएगा, जब हमारे पास टोटल 0 आएगा तो क्या हो जाता है, रविवार हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, रविवार हो जाता है। अब देखिएगा 1 आएगा तो सोमवार हो जाएगा, 2 आएगा ना तो मंगलवार हो जाएगा, 3 आएगा तो बुधवार हो जाएगा, 4 आएगा तो गुरुवार हो जाएगा, और 5 आएगा तो क्या बचेगा, गुरुवार से शुक्रवार हो जाएगा, और 6 आएगा तो अपना शनिवार हो जाएगा। इसको याद क्या करना है, संडे तो हम मनाइबे करते हैं, खाली दिन होता है, भांटा दिन होता है, तो हम भांटा लेकर चलेंगे और एक सोमवार से स्टार्ट कर देंगे। तो हम सीधी सी बात है कि सोमवार हम जानेंगे एक है, उसके बाद से यदि हमको 5 तक जाना है तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, सीधी सी बात है शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आंसर में भी हमारे पास कितना ऑड डेज, टोटल ऑड डेज कितने बच रहे हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से अधिक होता तो 7 से डिवाइड करके और शेष जो होता उसको लिखते, लेकिन अभी 5 ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो शुक्रवार हो जाएगा। तो हमारे पास शुक्रवार राइट आंसर निकल के आ गया। बताइए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मई 2024 को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 2000 सबसे पहले लिख लेंगे और 24 है तो यहाँ पे 23 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 पंजे 20 यानी कि जो 2000 है पूरा का पूरा कट गया है, पूरा का पूरा कट गया, 0 आया तो हमारे पास 0 और डेज आएंगे, 0 ऑड डे आएंगे, ठीक है ना। जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम लिखे थे 400 से जब डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 और डेज बच जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। शेष नहीं लिख रहे हैं, कितना बार में जाएगा, 4 पंजे 20, शेष को नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, कितना बार डिविजिबल हो गया ये देख लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बात, नहीं यहाँ पे 2 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो और डे कितना बचेगा, और डे 0 बच जाएगा। अब हमारे पास 2 स्टेप तो चले आए, लेकिन तीसरा स्टेप बाकी है, क्योंकि अभी इसको लेना है। तो क्या करेंगे, जनवरी लिखेंगे, फरवरी, मार्च लिखेंगे, फिर अप्रैल लिखेंगे, मई में कहाँ तक आना है, 18 तक आना है।
18 मई तक हमारे पास बात हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 18 मई तक आएंगे। जनवरी कितना दिन का होता है 31 दिन का। और फरवरी देखेंगे कि यहाँ पे 2024 से 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे 29 दिन लिखेंगे, क्योंकि ये जब हमारे पास लीप ईयर निकल के आता है तो कितना दिन होता है 366 दिन हमारे साल में होता है, और फरवरी में 29 दिन हो जाता है। ठीक है, मार्च 31 दिन का हो जाएगा, अप्रैल 30 दिन का हो जाएगा, और ये मई जो है 18 मई तक ही हमको जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर यहाँ पे 7 से डिवाइड कर करके जो शेष बच रहा है उसको लिखते चलेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, इसमें 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको 4 सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कीजिए, या फिर 7 का पेयर बना के काट दीजिए। तो 4 और 3 7 कट गया, फिर हमारे पास बच गया 3 4 और 2 6 हमारे पास शेष बच गया है। तो हम बोले थे कि सोमवार से स्टार्ट कर लेंगे, सोमवार 1 पर है, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आ जाएगा शनिवार। तो 1 ये 2 3 4 5 6 आ गया शनिवार। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार। तो क्या होगा, ये ए नंबर अपना सही आंसर है। बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया, समझ में आया ना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको समझना और इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता करके डाउट खत्म कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1999 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1900 लिखेंगे, और यहाँ 99 नहीं लिख करके 98 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, कि मतलब जो हमें सीखना है, जो हमें एग्जाम में आता है उसको हमें पार करना है, तो ज्यादा क्या बोलना। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारे क्वेश्चन की, सिर्फ क्वेश्चन की ही बात करेंगे। अब देखिएगा जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें शेष बच के 300 आएगा। 300 का ऑड डेज हम आपको बताए थे कि 1 होगा। आप जाकर के समरी को देख लीजिएगा जिसमें हम आपको टिप्स बताए थे। तो 300 का ऑड डेज 1 होगा, और डेज, और डे हो गया, डेज नहीं होगा, डे हो गया। ठीक है ना। अब इसको जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 18 तो कटेगा नहीं। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 112 हो गया, 122 हो जाएगा। ठीक है ना, 122। अब इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 शेष बच के आएगा। देखिएगा यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बच के आया। समझ में आ रहा है ना बात को। अब हमारे पास यही और डेज हो गया, और डेज हो गया। देखिएगा अब 3 शेष बचा है। अब कैसे शेष बचा है ये आपको नहीं आता है। देखिए 7 एकम 7, 5 बचा, तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 7 के पारा में 42 तक जाते हैं, 49 तक जाते हैं। ठीक है ना, 50 51 52, यानी कि 3 हमारे पास जो है ना और डेज आ गया। अब 2 स्टेप तो हमारा हो गया, लेकिन एक लास्ट वाला स्टेप बचा है। तो हम जनवरी से लेकर ही चलेंगे, क्योंकि फरवरी तक है। तो जनवरी में 31 दिन होता है, और फरवरी में कह रहा है 28 दिन। इसमें खुद 28 दिन फरवरी का कह रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 0। इसका मतलब है कि इसका जो आया 3 और डेज आया। ठीक है, टोटल और डेज को क्या करेंगे, टोटल और डेज को प्लस करेंगे। तो इसमें 1 आया है, 1 प्लस इसमें 3 आया है, प्लस 3 आया है। इसका मतलब है 3 3 6 1 7 आया है। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच के आया, 0 आया। तो 0 का डे कौन सा है, रविवार। हम बताए थे ना, जब घंटा आ जाएगा, खाली आ जाएगा, गोल आ जाएगा, तो रविवार होगा। 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार। इस तरीके से जब भी हमारे पास 5 आएगा तो 1 से सोमवार से 5 तक गिनते चले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा 0 आया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रविवार है हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।